पाकिस्तान में सोलर एनर्जी नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की तरफ मुंतकिली की हकीकत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल उमर फारूक ऑफिशियल। आपसे गुजारिश है कि यूट्यूब पे ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में सोलर एनर्जी के शोबे में एक बड़ी तब्दीली के बारे में, यानी नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की तरफ मुंतकिली। लेकिन आप पहले ताज़ा तरीन सूरत हाल सुन लें। वफाकी वजीर तवानाई सरदार अवैस लगारी ने कौमी असम्बली में ऐलान किया है कि हुकूमत ने नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पर मुंतकिली का अमल फिलहाल रोक दिया है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने नोटिस लेकर पावर डिवीजन को नेपरा की नई रेगुलेशन के खिलाफ रिव्यू अपील फाइल करने का हुक्म दे दिया है। यानी मौजूदा नेट मीटरिंग वाले सार्फिन के लिए अभी कोई तब्दीली नहीं होगी और बिल्स पुराने सिस्टम के तहत ही जारी रहेंगे। नाजरीन, ये ऐलान तनकीद और सोशल मीडिया पर बहस के बाद आया है और नेपरा की 9 फरवरी की नोटिफाइड रेगुलेशन 2026 को अब रोक दिया गया है। नाजरीन, आइए अब चलते हैं तफसीलात की तरफ। नेट मीटरिंग क्या था? नाजरीन, पहले समझते हैं कि नेट मीटरिंग से क्या मुराद है। नाजरीन, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सोलर पैनल वाले सार्फिन अपनी बिजली ग्रिड को बेचते थे और जब इन्हें ज़रूरत पड़ती तो ग्रिड से वापस लेते थे। यूनिट की एडजस्टमेंट्स एक से एक होती थी, यानी जो यूनिट भेजे जाते वही यूनिट्स काट लिए जाते। तकरीबन एक ही रेट पर अगर इजाफी यूनिट्स होते तो वो क्रेडिट 3 महीनों तक अगले बिल्स में मुंतकिल हो जाते थे। इससे सार्फिन को बहुत फ़ायदा होता था। कई जगहों पर 50% सालाना रिटर्न का दावा किया जाता था क्योंकि वो ग्रिड से महंगी बिजली लेते और सस्ते में या एक जैसे रेट पर बेचते थे। ये सिस्टम 2015 की रेगुलेशन के तहत चल रहा था। अब हम आते हैं कि नेट बिलिंग क्या है। नेट बिलिंग से मुराद है कि नेपरा ने प्रोज्यूमर रेगुलेशन 2026 के तहत ये मुतारफ करवाई थी। इसमें यूनिट्स की बराह रास्त एडजस्टमेंट खत्म हो जाती है। सोलर से ग्रिड को भेजी गई बिजली यानी एक्सपोर्ट को नेशनल एवरेज एनर्जी परचेज प्राइस पर खरीदा जाता था, जो फिलहाल तकरीबन 9 से 11 रुपए फी यूनिट है, यानी तकरीबन 10 या 11 रुपए। दूसरी तरफ ग्रिड से ली गई बिजली यानी इंपोर्ट पर आम सार्फिन वाला मुकम्मल टैरिफ अदा करना पड़ता, जो घरेलू सार्फिन के लिए मुख्तलिफ स्लैब्स में 30 से 55 रुपए फी यूनिट तक हो सकता है। माहाना बिल में एक्सपोर्ट का क्रेडिट कम रेट पर और इंपोर्ट का चार्ज ज्यादा रेट पर अलग अलग कैलकुलेट होता और फिर नेट अमाउंट बिल किया जाता। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो तो क्रेडिट अगले बिल में मुंतकिल हो सकता है, लेकिन कम रेट पर ही मुंतकिल होगा। आपको मिसाल से बुनियादी फर्क गुजारिश करने की कोशिश करते हैं। एक मिसाल से हम समझते हैं कि दोनों में क्या फर्क है। फर्ज करें एक सारिफ ग्रिड से 500 यूनिट लेता है, यानी इंपोर्ट, और इसका औसत टैरिफ 45 रुपए फी यूनिट है, तो बिल तकरीबन 22,500 रुपए बनता है। सोलर से वो 400 यूनिट ग्रिड को भेजता है, यानी एक्सपोर्ट। पुराने नेट मीटरिंग में नेट यूनिट्स 500 माइनस 400 यानी 100 यूनिट होते और बिल सिर्फ 100 यूनिट्स का, यानी तकरीबन 4500 रुपए। लेकिन नई नेट बिलिंग में एक्सपोर्ट 400 यूनिट को 10 रुपए फी यूनिट पर क्रेडिट मिलता, यानी 4,000 रुपए। इंपोर्ट का चार्ज 22,500 रुपये रहता, तो नेट बिल 22,500 माइनस 4,000 रुपये यानी 18,500 रुपये बनता। यानी सोलर सार्फिन का फायदा तकरीबन 4 गुना कम हो जाता। नाज़रीन, अब हम अगर मुवाज़ना करें पुराने सार्फिन का और नए सार्फिन का कि इन दोनों के ऊपर इसका क्या असर होगा, तो हम देखते हैं कि इस तब्दीली का असर किस तरह से पड़ता है। पुराने नेट मीटरिंग वाले सार्फिन जो पहले से कनेक्टेड थे
को नेपरा की नई रेगुलेशन के तहत फौरी तौर पर नेट बिलिंग पर मुंतकिल कर दिया जाना था। नए सार्फिन के लिए सिर्फ नेट बिलिंग दस्तयाब होती और माहिदे की मुद्दत 5 साल कर दी जाती। लेकिन बहुत सी तनकीद के बाद, जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया, प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया और मिनिस्टर सरदार अवैस लगारी ने ऐलान किया कि ये मुंतकिली फिलहाल रोक दी गई है। पुराने सार्फिन का मुनाफा कम होकर तकरीबन 37% रह जाता अगर ये नाफिज होता, जबकि बाकी सार्फिन के लिए बिजली शायद 1 से लेकर 1.5 रुपया फी यूनिट सस्ती हो सकती थी। अभी मौजूदा सार्फिन महफूज हैं, लेकिन नई रेगुलेशन पर रिव्यू चल रहा है, यानी तलवार सार्फिन के सरों पर लटक रही है। आइए हम जानते हैं कि हुकूमत और नेपरा का मौक़िफ़ क्या है। नाज़रीन, हुकूमत और नेपरा का मौक़िफ़ है कि नेट मीटरिंग से सिर्फ अमीर तबका फ़ायदा उठा रहा था और पाकिस्तान में 4.66 लाख ऐसे सार्फिन थे। वो कहते हैं कि 5 रुपए की लागत वाली बिजली को 27 रुपए में खरीदा जा रहा था, जिसका बोझ बाकी 90% सार्फिन पर पड़ रहा था। नेट बिलिंग से ग्रिड मुस्तहकम रहेगा और बाकी सार्फिन के बिल कम हो सकते हैं। लेकिन तनकीद करने वाले कहते हैं कि ये सोलर एडॉप्शन को रोकेगी और पावर सेक्टर की नाअहली को छुपाने की कोशिश की गई है। नाज़रीन, ये तब्दीली अभी अमल दरामद में उलझन का शिकार है, क्योंकि हुकूमत ने इसे रोक दिया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए नेपरा की वेबसाइट या अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जैसे केई, लेस्को, मेप्को, फेस्को को चेक करते रहें, क्योंकि पॉलिसी तेजी से तब्दील हो सकती है। अगर आपका सोलर सिस्टम है तो अपना ताज़ा बिल चेक करें और डिस्को पूछें कि आपका बिलिंग सिस्टम अब क्या है। नाज़रीन, ये मालूमाती वीलॉग अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाज़रीन, आप हमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगले वीलॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।